हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये कल का है जो कल पूछे गए थे प्रश्न सीटेट के एग्जाम में, उनके जो भी प्रश्न मेरे पास आए हैं वो मैंने यहाँ पर नोट किया है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, आधे अधूरे क्वेश्चंस को बहुत टाइम लगता है सही करने में। कुछ क्वेश्चंस की केवल नंबर के डिजिट जो है वो चेंज होंगे, बट पूरा वही सेम है। आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो रिपीटेड है, बार बार पूछे गए हैं। तो जिसका भी आगे एग्जाम है या फिर जो 11, 18, 24 वाले जो हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। पूरा वीडियो देखना, बहुत बढ़िया से समझा दूंगी एकदम अच्छे से। और हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको हेल्प मिल जाती है। बट यहाँ पर जो भी चीज़ें लाई हूँ मैं एकदम ऑथेंटिक है। पूरा वीडियो देखना और सबसे पहले लाइक कर दो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के लिए इतना मेहनत करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन ने बहुत परेशान किया, गोलकुंडा, ये तो नाम से ही फेमस हो गया गोलकुंडा नाम से। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले में मानचित्र में सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। अब ये 110 के जगह पे 190 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट प्रोसेस सेम है, क्वेश्चन को करने का तरीका सेम है, ठीक है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटनचेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। 15 की जगह पे 19 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी, और हाँ ऑप्शंस किलोमीटर में दिया है। अब यहाँ पर जो है ट्विस्ट आ गया। देखो कल ये क्वेश्चन मेरे को भेजा था, बट उनको पूरा ये नंबर नहीं आता, बट मैं समझ गई थी कि ये क्वेश्चन यही वाला है। 110 और 15.4, बस ये नंबर का फ़र्क है, बाकी सब प्रोसीजर सेम है। मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। देखो जब भी ना ऐसा क्वेश्चन आए कि ये मीटर सेंटीमीटर लिखा रहता है और ऑप्शंस में किलोमीटर आ जाता है ना, इसका मतलब आपको ऑप्शन आंसर किलोमीटर में ही लेकर आना है, ठीक है। सबसे पहले देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, ये यहाँ पर दिया हुआ है, सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर, वो आपने लिख दिया। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो 15.4 सेंटीमीटर है। तो दूरी को क्या करोगे आप, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तभी तो पूरी दूरी निकलेगी ना, क्योंकि इन दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम दूरी आपसे पूछा है। तो अगर जमीन की दूरी इतनी है और जो मानचित्र में की दूरी इतनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 15.4 गुणे 110, इसका जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मल्टीप्लाई कर लेना, इतना आ जाएगा 0.0। अब पॉइंट के बाद जीरो लगाने का कोई मतलब होता नहीं है, बट मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है। इसको आप इतना मानते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आंसर आ गया। अभी खेल खत्म नहीं है क्योंकि हमको किलोमीटर में आंसर लाना है। किलोमीटर में आंसर लाने के लिए आपको भी पता है क्या करते हैं, 1000 से आप डिवाइड कर देते हो। किलोमीटर में आंसर लाने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, तो 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो ऊपर से 1 2 3 3 नंबर गिन के पॉइंट लगा दो। ऐसे ही तो होता है। तो देखो आ गया आंसर, कितना आसान है। किलोमीटर में जब भी पूछता है ना, आप 1000 से डिवाइड कर दो, और 1000 से डिवाइड करने का मतलब जितने जीरो हैं उतना गिन के उतना पॉइंट लगा दो, तो आ गया हमारा आंसर। ये है हमारा किलोमीटर में आंसर। अब कोई भी डिजिट आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रोसीजर यही रहेगा, इसको फॉलो करना, कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एक ये सीएनजी वाला क्वेश्चन पूछा था। अब मुझे सीएनजी क्लियर नहीं हो रहा है क्या क्वेश्चन था, बट मैंने लिख दिया है। देखो अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोलते हैं, और इसमें मीथेन गैस होती है। एलपीजी भी बता देती हूँ, ये देखो एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसको याद रखना, इसमें कौन कौन सी गैस का मिक्सचर होता है, तो बीपी से याद रखो। बीपी किसी का भी बढ़ जाता है, क्या पता पेपर देख के आपका बीपी बढ़ जाता हो, ये ट्रिक है। तो बी से हो जाता है ब्यूटेन, पी से हो जाता है प्रोपेन। तो देखो एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती हैं, मिक्सचर कौन सा होता है, तो बीपी होता है। और अपने आप से याद रखो कि जब क्वेश्चन नहीं आता है तो हमारी बीपी बढ़ जाती है, और बीपी का मतलब हो गया, बी का मतलब ब्यूटेन, पी का मतलब प्रोपेन। तो ये कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। एलपीजी बहुत पूछता है, पूछ भी सकता है, तो कभी भी पूछे ना कि ऑप्शन ऐसे बना के देता है, आपको पता है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर लिख देगा ब्यूटेन प्लस मेथेन, यहाँ पर प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, प्रोपेन प्लस मेथेन, ऐसे लिखेगा। और अगर आपको पता है कि एलपीजी का मतलब तो बीपी होता है, और बीपी का मतलब बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन, कभी गलत नहीं करोगे। ये भी बता दिया। सीएनजी मीथेन गैस होती है। तो आप पूछ रहे थे कि प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से करें, चाहे सीटेट हो, हर एग्जाम के। देखो सबसे पहले बताना चाहूंगी, जो जिनको नहीं पता है, टेक्स्ट बुक पे जो ना हर एक एग्जाम के आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बस सीटेट है, सीटेट के बाद से केवीएस, यूपीटेट, डीएसएसबी, बैंक, एसएससी, हर एक एग्जाम का है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ले चुके हैं टेक्स्ट बुक का और उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। बट याद रखना आज इसकी लास्ट डेट है, अगर आप लेना चाहते हो तो आज ही लेना, क्योंकि आज के बाद से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। आज अगर आप परचेज करोगे तो आप स्मार्टफोन तो जीतोगे ही, साथ में आपको फ़ायदा मिलेगा 2 साल की
जी हाँ, 299 में पहले आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलती थी, बट अगर आज आप परचेज करते हो तो आपको 2 साल का मिलेगा। और इससे भी सस्ता करने के लिए आप जीकेसी कोड लिख देना। जैसे पेमेंट वाला ऑप्शन आता है ना, पेमेंट वाला ऑप्शन, वहाँ पर जीकेसी कोड लिखो, आपकी प्राइस कम होकर 269 में हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप यहाँ इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे एग्जाम देना है। बहुत से बच्चों ने ले लिया है, आज आपकी बारी है। लेना हो तो ले लो, बाद में महंगा हो जाएगा। टैप रूट वाले क्वेश्चन कल पूछे थे। अच्छा, टैप रूट में बहुत सारे ऑप्शन थे, कुछ पता नहीं अब ये ऑप्शन सही भी है कि नहीं, बट कैरेट होता है। अगर टैप रूट अगर आपको नहीं पता है टैप रूट्स के एग्जाम्पल, तो पढ़ लेना। अभी मैं आपको पूरे एग्जाम्पल्स देती हूँ, बट ये आप मुझे बताना ये क्या सेम एज इट इज़ ऑप्शन में था। तो टैप रूट्स किस में होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, कैरेट में होता है। और भी ऑप्शन दिखा देती हूँ, वो देखो, ये देखो फोटो के साथ। टैप रूट्स जो है कौन कौन से प्लांट में पाए जाते हैं, तो देखो बीट रूट में होता है। यहाँ पर देखो ना, इतनी सारी फोटोज़ है। बर्ड रॉक में होता है, कैरेट में होता है, सुगर बीट में होता है। ठीक है, ये वैसे इतने सारे ऑप्शंस नहीं पूछेंगे। मेन मेन ऑप्शन पता है क्या पूछ देता है, कैरेट कभी दे देगा, तो कभी टर्निप मतलब सलजम देगा, कभी बीट रूट दे देगा, ठीक है, कभी सुगर बीट दे देगा, कभी जो है पाइन्स दे देगा, कभी एल्म्स दे देगा। तो ये सारे फोटोज़ अगर आप देख लोगे ना तो आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप खुद देख लीजिए। तो सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दिया है, इसको ध्यान से नोट कर लो या पढ़ लो, समझ लो, जो करना है करो, बट गलत मत करके आना। तो देखो, ये हो गया हमारा टैप रूट्स वाला। तो अगर आपने कैरेट वाला किया होगा तो आपका सही है। चार चिनार कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन आया नहीं, बट चार चिनार आपको भी पता है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये बताया था कि कहाँ पर जो है मछलियों को सरसों के तेल में बनाकर खाते हैं, तो वो है जम्मू कश्मीर। पियाजे की स्टेज से क्वेश्चन आया था कि इनका 7 से 11 को कौन सा स्टेज कहते हैं, तो मैंने पूरा ही लिख दिया है। सेंसरी मोटर का होता है जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल का होता है 2 से 7, कॉन्क्रीट का होता है 7 से 11 और फॉर्मल का होता है 11 से 15। ये भी ध्यान रखना। एलईडी से क्वेश्चन आया था, ये रहा। अब फुल फॉर्म पूछा था कि क्या पूछा था, बट लिख दिया है मैंने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये आपको पता है किसने दिया है, चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की से ही रिलेटेड है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये क्वेश्चन पूछा था कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस की, किसने जो है ये कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का जो है ये किसने दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, चॉम्स्की ने दिया है। और इसका पूरा क्वेश्चन तो नहीं आ पाया था, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इसमें अच्छे से समझा सकूं कि कॉम्पिटेंस, आई थिंक रिलेशन बिटवीन पूछा था कि हु गेव द रिलेशन बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, तो वो है चॉम्स्की। कल देखो LSRW से क्वेश्चन आता ही है, स्पीकिंग कौशल, जो भी भाषा कौशल है। देखो आप, मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई भी चीज़ आप सुन रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आप ग्रहण कर रहे हो। ग्रहणशील कौशल उसको बोलते हैं, रिसेप्टिव। आपने लिख दिया, कोई चीज़ लिख दिया, ठीक है, आप लिख रहे हो, आप कोई चीज़ बोल रहे हो, तो ये क्या होता है, उत्पाद कौशल, प्रोडक्टिव कौशल। इससे याद रखो LSRW, ये भी मैंने लिख दिया है। यहाँ पर देखो लिसनिंग है और यहाँ पर देखो रीडिंग है, ग्रहणशील है। स्पीकिंग और राइटिंग हमारा उत्पादक कौशल है, ये हमेशा से ध्यान रखो। एफलन से कल क्वेश्चन पूछा था, और एफलन के आज सुबह में मैंने पूरी डिटेल में ही बना दिया कि कुछ भी उसमें पूछे एग्जामिनर आप करके आए। वो सुबह वाली वीडियो मेरा देख लेना, नहीं तो एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको 2026 से 27 तक पूरा करने का लिया गया है, देखते हैं होता भी है या नहीं। इसका मेन मकसद यही था कि जो बेसिक गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बच्चे जो है ना 5 करोड़ से अधिक बच्चे जो हैं पिछड़ चुके हैं, उन सभी को पढ़ाना है। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब पढ़ाना, न्यूमरेसी का मतलब ये सारी चीज़ें सिखाना है। तो ये होता है बेसिक, मैंने पढ़ाया है डिटेल में। अब देखो रेगिस्तानी योग से एक क्वेश्चन पूछा था, चलो रेगिस्तानी योग का भी देख लेते हैं। पता नहीं ऐसा बना के पूछा था कि नहीं, फिर भी मैंने नोट किया है। आपको बताना है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या चीज़ें सही हैं। सबसे पहले देखो, जो डेजर्ट ओक इज अ ट्री दैट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज आर क्लासरूम, दैट इज अबाउट 4 मीटर्स। कि हमारी जो क्लास की कक्षा की जो ऊंचाई होती है ना, उतना ही इस वृक्ष की ऊंचाई होती है। ये एकदम सही लिखा है। द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो डाउन नियरली 30 टाइम्स इन हाइट, मतलब जितनी उसकी हाइट होती है ना, उससे 30 गुना वो अंदर रहता है नीचे, तभी तो उसके अंदर पानी आ जाता है। ये भी बात एकदम सही है। यहाँ पर देखो लिखा है कि वाटर इज स्टोर इन द ट्रंक ऑफ दिस ट्री, यस, उसके ट्रंक में जो है पानी स्टोर होता है, उसके अंदर पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकाल लेते हैं। ये भी एकदम सही है। और दिस ट्री इज फाउंड इन अबू धाबी, ये गलत हो गया, अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। बाकी A, B, C हमारा सही है। अब इसमें कुछ भी बना के पूछे, अगर आपको डेजर्ट ओक के बारे में सारी कहानियाँ पता है तो आप आराम से कर लोगे। देखो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो A, B, C सही है। चलो ये भी हो गया।
सब कुछ मैंने बता दिया है। कुल मिलाकर प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर मत करना, और मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से करना है। लेना होगा तो आज ले लेना, नहीं लेना है ये भी आपकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस हाँ, आपका सीटेट जो है 130+ नंबर आ जाएगा अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते हैं। तो जाते जाते लाइक वाला बटन दबा दो यार, पैसे नहीं लगते हैं, फ्री के हैं, और सब्सक्राइब का वाला भी बटन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।